द कर्स अभी बस करो, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, तुम कब से अपने बेटे ओवरलॉर्ड को देख रहे हो, ये भी मर चुका है। लेकिन हाँ बेटी, कोई तरीका तो होगा इसको जिंदा करने का। नहीं है द कर्स, इसको जिंदा करने का कोई भी तरीका नहीं है। मेरे ख्याल से अभी ये दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा, लेकिन प्लीज तुम इसको देखना बंद करो। कैसे देखना बंद करूँ? हाँ बेटी, एक ही तो सहारा था मेरे पास, वो भी मर चुका है। मैं हूं ना द कर्स, तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त, और अभी तो मैं हेल्प बॉस भी बन गया हूँ। सोच रहा हूँ कि तुम्हें सारे के सारे हेल्प कंपेनियंस का हेड बना दूं। लेकिन हाँ बेटी, हेल गॉड रुक भी तो सकता था ना। द कर्स अभी देखो, तुम दोबारा वही बात कर रहे हो। हेल गॉड नहीं रुक सकता था, उसने अपनी पावर्स को निकाल दिया था, और हम लोगों ने ओवरलॉर्ड से पूछा भी था कि हम लोग सर्पियन डांसिंग लेडी को मार दें, तो इसने बोला था कि हाँ ठीक है मार दो। लेकिन फिर जैसे ही हेल गॉड सर्पियन डांसिंग लेडी को मारने लगा था, एकदम से ओवरलॉर्ड सामने आ गया। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा दुख है हाँ बेटी, मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी, वो भी सर्बियन डांसिंग लेडी के लिए। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ द कर्स, ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन जब इसकी माँ सर्बियन डांसिंग लेडी की बारी आई थी, तो उसने डेविल गॉड को बोल दिया था कि ओवरलॉर्ड को मार दो। लेकिन ओवरलॉर्ड ऐसा नहीं था यार गाइस, जिसने अपनी माँ को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। नहीं छोड़ूंगा हाँ बेटी, सर्बियन डांसिंग लेडी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना द कर्स, हेल गॉड का ऑर्डर है कि हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ हाँ बेटी, यहाँ पे बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ? द कर्स देखो, हम लोग को डेविल गॉड को मारने का कोई ना कोई प्लान बनाना है। एक दफा ये डेविल गॉड मेरे सामने तो आए हाँ बेटी, उसके बाद तुम देखना। इसी बात का इंतजार तो द कर्स मैं भी कर रहा हूँ। एक दफा बस डेविल गॉड मेरे सामने आ गया ना, तो फिर यार गाइस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पावर्स तो मेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं बन चुका हूँ हेल बॉस, और मेरे ख्याल से ये बात अब तक डेविल गॉड को पता चल गई होगी, तो वो हम लोग के पास तो आएगा। इतना तो मुझे पता है कि यार गाइस डेविल गॉड के हम लोग सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है, तो मुझे इतना पता है कि वो हम लोग के पास आएगा। और अगर एक दफा वो हम लोग के पास आ गया, तो फिर उसके बाद यार गाइस मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन डेविल गॉड को मारने के लिए द कर्स मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, और अगर तुम इसी तरह अपने बेटे ओवरलॉर्ड को देखते रहोगे, तो फिर उसके बाद हम लोग डेविल गॉड का मुकाबला किस तरह करेंगे? हाँ बेटी, जब तुम बाप बनोगे ना, उस वक्त मैं तुमसे पूछूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा उदास हो, लेकिन अभी बस करो द कर्स, मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। मैं जल्दी से सिंचन और चॉप को यहाँ पे लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग डेविल गॉड को मारने का कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। पता नहीं अभी ये सिंचन और चॉप किधर हैं, तुम लोगों ने देखा है क्या? हेल बॉस, सिंचन और चॉप बाहर गए हैं। इतनी रात को ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या कर रहे हैं बाहर। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ। और इन लोग की गाड़ियाँ किधर हैं? सिंचन और चॉप की गाड़ी ट्रेवर लेके गया है। तो फिर ट्रेवर की गाड़ी किधर है? ट्रेवर ने तो अपनी गाड़ी सेल कर दी। क्या करता है यार गाइस, ये ट्रेवर ने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया है। इतनी मुश्किल से मैंने उसको उसकी गाड़ी अपग्रेड करके दी थी यार गाइस। ये सारी की सारी हेल कार्स हैं, और ट्रेवर ने पता नहीं किसको जाके अपनी गाड़ी सेल कर दी। अभी जब ये वापस आएगा ना, फिर मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा सिंचन और चॉप को चेक कर लूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अरे यार हमित, ये देखो सर्बियन डांसिंग लेडी डांस कर रही है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी लगता है कि तुम इस तरह बात नहीं मानोगी। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग इसको खत्म कर देते हैं यार। मैं भी चॉप अभी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इसकी अक्ल में बात आ नहीं रही है। सर्बियन डांसिंग लेडी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी हाँ बेटी, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। एक तो मुझे इसकी समझ में नहीं आती है यार गाइस, कभी ये हम लोग को बोलती है कि इसने द कर्स से शादी करनी है, उसके बाद यहाँ पे खड़े होकर डांस कर रही है, अपने बेटे को देख के ये रोने लग जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार गाइस, पता नहीं ये क्या चाहती है। हाँ बेटी, जब मैं बहुत ज्यादा सैड होती हूँ उस वक्त मैं डांस करती हूँ। अजीब ही केस है इसका यार गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं द कर्स के साथ यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। जब तक मेरा हस्बैंड द कर्स मुझे माफ नहीं करेगा हाँ बेटी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर तो हेल गॉड ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया होता ना, तो यार गाइस एक सेकंड के अंदर अंदर मैं इसको खत्म कर देता। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हें मैं आखिरी दफा बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। नहीं जाऊंगी हाँ बेटी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसका मतलब यह है कि मुझे इसको मारना पड़ेगा यार गाइस। ऑलरेडी मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ बेटी, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। सोच तो मैं यही रहा हूँ कि इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। सर्बियन डांसिंग लेडी, चुपचाप साइड पे हो जाओ। लेकिन हाँ बेटी प्लीज तुम मुझे टॉर्चर करके मारना। मुझे तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी सही से विजिबल क्यों नहीं है? हाँ बेटी, ये सारी की सारी मेरे पास पावर्स है, मैं किसी भी समय गायब हो सकती हूँ और जब चाहे किसी को दिख भी सकती हूँ। पावर्स तो मुझे इसकी पता है यार गाइस, पावर्स तो इसके पास काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर द कर्स ने इसको देख लिया ना, उसके बाद वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगा। तो सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और दोबारा हम लोग के पास मत आना। एक मिनट, मर तो नहीं गई? अबे यार गाइस, लगता है कि मर गई। हेल गॉड ने मना किया था कि इसको मारना नहीं है। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम ठीक हो क्या? अबे तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक हो या फिर नहीं? नहीं जवाब दे रही है, लगता है कि मर गई। हाँ मुझे तो लगता है कि मर गई होगी यार गाइस। अब अगर मर गई तो मैं क्या करूँ? हाँ बेटी, मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरा हस्बैंड द कर्स मुझे माफ नहीं करेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या करूँ मैं इसका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार गाइस। पता नहीं हेल गॉड ने मेरे हाथ क्यों बांध के रखे हैं। एक दफा अगर हेल गॉड मुझे परमिशन दे देना, उसके बाद इसको इतने बुरे तरीके से मारूंगा कि ये पूरी जिंदगी याद करेगी। लेकिन खैर मुझे इतना तो पता है कि फिलहाल इसको काफी ज्यादा चोटें लग चुकी हैं, और अभी दोबारा तो ये हम लोग के पास नहीं आने वाली है। जल्दी से जाता हूँ अपने सीक्रेट बेस के अंदर, और फिर डेविल गॉड को मारने का कोई ना कोई प्लान बनाते हैं। लेकिन यार हामिद भैया, सर्बियन डांसिंग लेडी को कहाँ पे फेंक दिया? सेंचन, वो पीछे की तरफ उसको
मैंने फेंक दिया और मेरे ख्याल से दोबारा यहाँ पे आएगी नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि खत्म कर देते इसको यार। चॉप हेल गॉड ने मना किया ना, नहीं तो मैं उसको मार देता। तो फिर यार हमें दे, अभी आगे का क्या प्लान है? मैं तो बोलता हूँ कि आप मुझे हेल बॉस बना दो। हाँ वैसे अगर सिंचन मैं तुझे अपनी पावर्स दे दूं तो फिर उसके बाद तेरे पास भी विंग्स आ जाएंगे। सिंचन के पास अगर विंग्स आ गए तो फिर सिंचन की तरह फनी लगेगा यार। सिंचन को छोड़, चॉप अगर मैंने तुझे हेल बॉस बना दिया और तेरे पास विंग्स आ गए तो फिर यार गाइस चॉप किस तरह दिखेगा? मुझे पता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार। नहीं नहीं चॉप, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस वैसे एक बात सोच रहा हूँ। और यार गाइस आप लोग क्या बोलते हो, मैं सिंचन को हेल बॉस बना दूं सिर्फ 5 मिनट के लिए? बल्कि नहीं 5 मिनट नहीं यार गाइस, 5 सेकंड के लिए अगर मैं सिंचन को हेल बॉस बना दूं उसके बाद इसके पास विंग्स आ जाएंगे और फिर सिंचन क्या करेगा? तो फिर यार हमेशा मैं हवा में सैर करूंगा। लेकिन तेरे विंग्स कहाँ से निकलेंगे सिंचन? मेरे पास तो बहुत ज्यादा बड़े विंग्स हैं। एक सेकंड रुक, मैं तुझे अभी चेक कराता हूँ। ये देख मेरे विंग्स कितने ज्यादा बड़े हैं। और अभी अगर ये वाले विंग्स सिंचन के ऊपर आ जाए तो फिर यार गाइस सिंचन कैसा दिखेगा? मुझे तो लग रहा है कि सिंचन नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि यार गाइस ये विंग्स काफी ज्यादा बड़े हैं। और अगर ये वाले विंग्स चॉप तेरे ऊपर आ जाए तो फिर कैसा लगेगा तू? मुझे तो लगता है कि मेरे पास कभी भी हेल बॉस की पावर्स नहीं आ सकती यार। देख चॉप, मैं हेल बॉस बन चुका हूँ ना, मैं जिसको चाहे अपनी पावर्स दे सकता हूँ। लेकिन यार गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सिंचन को हेल बॉस बनाऊं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर उसके बाद कमेंट करके सिंचन हेल बॉस लिख देना। और अगर आप में से 10 लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट करके सिंचन हेल बॉस लिख दिया, उसके बाद मैं सिंचन को अपने विंग्स दूंगा, तो हम लोग देखेंगे कि यार गाइस सिंचन विंग्स के साथ कैसा लगता है। अरे हाँ यार गाइस, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद कमेंट करके सिंचन हेल बॉस लिख देना। ठीक है, तो फिर सिंचन अगर 10 लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट करके सिंचन हेल बॉस लिख दिया, उसके बाद मैं तुझे अपनी पावर्स दूंगा। लेकिन अभी तुम दोनों अंदर आओ, हम लोग को डेविल गॉड को मारने का कोई ना कोई प्लान बनाना होगा यार गाइस। द कर्स काफी ज्यादा उदास है लिटरली में यार गाइस। पूरा का पूरा एक दिन बीत गया है और ये अभी तक अपने बेटे के सामने खड़ा हुआ है। इसको पता भी है कि ओवरलॉर्ड इसका बेटा हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन द कर्स को पता नहीं क्यों अभी तक विश्वास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको पता चल गया कि सर्बियन डांसिंग लेडी अभी तक इधर ही है तो फिर यार गाइस ये बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और मुझे पता है कि द कर्स को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अगर इसको ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो फिर ये हेल गॉड की भी नहीं सुनने वाला है। मुझे पता है कि द कर्स मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है और वो दोबारा मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? सोच रही हूं कि डेविल गॉड के पास जाके उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। उसके बाद हामिटी मुझसे बहुत ज्यादा खुश होगा और हो सकता है कि द कर्स भी मुझसे दोबारा शादी कर ले। लेकिन अब मैं डेविल गॉड को ढूंढूंगी किधर। डेविल गॉड तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि मैं उसको मार नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। हामिटी को मैंने इतनी दफा बोला कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन हामिटी तो ये सब कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि हेल गॉड ने हामिटी को ऑर्डर दिया है कि सर्बियन डांसिंग लेडी को नहीं मारना। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हेल गॉड मेरी जान क्यों बचा रहा है। लेकिन अगर हामिटी मुझे नहीं मारेगा तो क्या हुआ, डेविल गॉड तो मुझे मार देगा। इसलिए मुझे अभी जल्दी से डेविल गॉड के पास जाके उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करनी होगी। और अगर डेविल गॉड मर गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना मरा उसके बाद वो मुझे मार देगा और मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी मुझे अभी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे पहले मैंने द कर्स को छोड़ के डेविल गॉड से शादी की, उसके बाद अपने बेटे ओवरलॉर्ड को भी मरवा दिया। ये सारी की सारी मेरी गलती है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा और अब अगर मैं मरना चाहती हूँ तो मुझे कोई मार भी नहीं रहा। लेकिन ये काम डेविल गॉड जरूर करेगा। मुझे जल्दी से डेविल गॉड के पास जाना होगा। डेविल गॉड के पास जाने की क्या जरूरत है? डेविल गॉड तुम्हारे पास खुद आ गया है। अभी बताओ सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम क्या बोल रही थी? डेविल गॉड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अच्छा, तो सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकती हो? हाँ डेविल गॉड, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है? और तुम ये कैसे भूल सकती हो सर्बियन डांसिंग लेडी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड डेविल गॉड हूँ? डेविल गॉड, अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो फिर तुम मुझे मुश्किल में छोड़ के भागते नहीं। तो तुम क्या बोलती हो कि मैं हेल गॉड का मुकाबला करता क्या? हाँ डेविल गॉड, तुम्हें हेल गॉड का मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन तुम भगोड़े हो, तुम भाग गए थे। तुमने बिल्कुल ठीक बोला सर्बियन डांसिंग लेडी, मैं भाग गया था, लेकिन ये सब कुछ मेरा एक प्लान था। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम मेरी बीवी हो। मुझे सब कुछ पता चल गया डेविल गॉड, तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज किया है। लगता है कि ये सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है। दिल तो कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त इसको खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, इतना जल्दी मैं इसको खत्म नहीं करूंगा। मैं इसको दोबारा पागल बनाऊंगा और अब की बारी अगर ये पागल बन गई तो फिर उसके बाद द कर्स भी मर जाएगा। कुछ भी करके मुझे इसके माइंड को डाइवर्ट करना होगा ताकि ये अपने हस्बैंड द कर्स को मार दे। और अगर एक दफा द कर्स मर गया तो फिर उसके बाद मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। इससे ज्यादा अच्छा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सोच रही हूँ कि डेविल गॉड को अभी इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन ये पता नहीं ऐसे मरेगा भी या फिर नहीं। ये तो मुझे पता चल गया कि डेविल गॉड को कुछ भी नहीं कर सकती मैं। मर जाओ, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे पास एक और प्लान है, जल्दी से इसकी गाड़ी के अंदर बैठती हूँ। और ये वाली गाड़ी तो वैसे भी डेविल गॉड की, अगर मैंने इसको इसी की गाड़ी से मार दिया तो फिर उसके बाद हो सकता है कि ये मर जाए। मर जाओ डेविल गॉड, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इसने मुझे बहुत ज्यादा धोखा दिया और आज मौका मिला है अपना बदला लेने का। लेकिन ये क्या, ये दोबारा कैसे खड़ा हो गया? सर्बियन डांसिंग लेडी, ये क्या कर रही हो तुम? मार दूंगी तुम्हें डेविल
डेविल गॉड हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम शायद भूल रही हो कि मैं डेविल गॉड हूँ और मुझे कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन डेविल गॉड शायद तुम भी भूल गए हो कि मैं एक टाइम पे तुम्हारी बीवी थी और अभी टाइम आ चुका है तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। तुम जितनी भी कोशिश कर लो सर्बियन डांसिंग लेडी, मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी। नहीं डेविल गॉड नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो मैं तुम्हारी गाड़ी से खत्म करूंगी। करो सर्बियन डांसिंग लेडी, जितनी कोशिश कर सकती हो कर लो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा। लगता है कि डेविल गॉड बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। आज सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा, या तो डेविल गॉड मरेगा या फिर सर्बियन डांसिंग लेडी मरेगी। बस करो सर्बियन डांसिंग लेडी, पागल हो गई हो क्या? हाँ डेविल गॉड, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, तुम्हें मैं खड़ा भी नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए मुझे इसको खत्म करना होगा। लेकिन ये किस चीज का बना हुआ है? अभी तक ये मर क्यों नहीं रहा? इतनी ज्यादा दफा मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है लेकिन ये दोबारा खड़ा हो जाता है। मुझे कुछ भी करके इसको जल्दी से खत्म करना होगा, लेकिन नहीं, ये तो मर नहीं रहा और अपनी पावर्स को भी मेरे ऊपर नहीं यूज कर रहा। अगर तो ये अपनी पावर्स मेरे ऊपर नहीं यूज करेगा तो फिर मैं मरूंगी कैसे? हामिटी तो मुझे वैसे ही नहीं मार रहा क्योंकि उसको हेल गॉड ने ऑर्डर दिया है कि सर्बियन डांसिंग लेडी को कुछ नहीं करना, लेकिन इस डेविल गॉड को तो मुझे मारना चाहिए, ये भी मुझे कुछ नहीं कर रहा, तो फिर मैं मरूंगी कैसे? मुझे पता है सर्बियन डांसिंग लेडी तुम मरना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन डेविल गॉड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नहीं कर सकती सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं डेविल गॉड नहीं, आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लेकिन एक मिनट, ये किधर गया? लगता है कि डेविल गॉड भाग गया। जल्दी से गाड़ी को यहाँ पे रोकती हूँ और अभी देखती हूँ कि ये गया तो गया किधर। वैसे भी मुझे अभी किसी भी चीज से कोई भी डर नहीं है क्योंकि मैं तो मरना चाहती हूँ। लेकिन ये डेविल गॉड किधर है? लगता है कि यहाँ पे अंदर चला गया है। डेविल गॉड अगर तुम अंदर हो तो फिर तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन नहीं, ये तो बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कि ये मर चुका है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि डेविल गॉड हमेशा हमेशा के लिए मर गया है। लेकिन अगर ये मर चुका है तो फिर इसकी डेड बॉडी किधर है? मुझे जल्दी से डेविल गॉड की डेड बॉडी को ढूंढना होगा और मेरे ख्याल से डेविल गॉड इधर ही है। और एक मिनट, ये मैं क्या देख रही हूँ? डेविल गॉड तो यहाँ पे खड़ा है। सर्बियन डांसिंग लेडी मेरी बात कान खोल के सुन लो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी कोई भी नहीं है, लेकिन ये मत भूलना कि डेविल गॉड तुम्हारा हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ है। डेविल गॉड मुझे पता चल चुका है कि ये तुम्हारी कोई और चाल है। ठीक है, अगर तुझे पता चल गया तो फिर ये ले, और एक काम करके ये भी ले। एक नंबर की नुबड़ी है ये, जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने सोचा था कि इस पागल को अपनी बातों में लगा दूंगा, लेकिन नहीं, ये तो मेरी बातों में आ नहीं रही। लेकिन जाने से पहले सोच रहा हूँ कि इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूं। बल्कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने का। हो सकता है कि ये वापस से मेरे पास आ जाए, और अगर एक दफा ये मेरे पास आ गए तो उसके बाद हेल गॉड तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा मुझे लगा था कि मैं डेविल गॉड को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगी, लेकिन मैं डेविल गॉड को नहीं मार पाई और उसने भी मुझे नहीं मारा। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ कि दोबारा द कर्स के पास जाती हूँ, हो सकता है कि वो मुझे अब की बारी माफ कर दे, क्योंकि अगर तो द कर्स ने मुझे माफ कर दिया फिर तो ठीक है, और अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो फिर उसके बाद मैं खुद अपने आप को मार दूंगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे जल्दी से द कर्स के पास जाना होगा। अरे यार हामिद, हम लोग अंदर आ गए। सिंचन देख, द कर्स कब से इसको देख रहा है। अरे यार द कर्स, तुम्हारा बेटा ओवरलॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है, तुम्हें इसको भूल जाना होगा। नहीं सिंचन, मैं इसको नहीं भूल सकता। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग ओवरलॉर्ड को नाइट किंग के पास लेके चलते हैं यार। चॉप, वैसे बात तो तूने बहुत ज्यादा ओपी की है, हम लोग को इसको नाइट किंग के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन आमिटी, नाइट किंग हो सकता है कि इसको जिंदा ना कर सके। क्या मतलब हो सकता है जिंदा ना कर सके? अभी तुम श्योर तो नहीं हो ना? नहीं आमिटी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो भी सकता है कि जिंदा कर दे इसको। तो फिर तुम्हारा दिमाग किधर रहता है द कर्स? पहले तुम्हारे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं आई? आमिटी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन अभी आ जाओ, फटाफट से उठाओ इसको हम लोग लेके जाएंगे नाइट किंग के पास, और अगर नाइट किंग तुम्हें जिंदा कर सकता है तो फिर इसको भी जिंदा कर सकता है। अरे हानिया, हामिद चॉप ने कितना ज्यादा ओपी आइडिया दिया है। आइडिया सिंचन मेरे पास ये पहले भी था और मैंने द कर्स को भी बताया था, लेकिन इसने मुझे बोला कि ओवरलॉर्ड को जिंदा करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना। नाइट किंग इसको जिंदा कर सकता है यार। मुझे भी ऐसा ही लगता है चॉप, लेकिन तुम दोनों की गाड़ियां किधर हैं? मेरी और सिंचन की गाड़ी तो ट्रेवर लेके गया यार। और मैंने सुना है कि ट्रेवर ने अपनी गाड़ी को सील कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ट्रेवर ने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया यार। ऐसा कैसे कर सकता है यार? गाइस, ट्रेवर को पता भी है कि ये सारी की सारी नर्क की गाड़ियां, तो फिर सेल करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें तो ट्रेवर अंकल को पूरे के पूरे 1000 करोड़ मिले थे। 1000 करोड़ के चक्कर में उसने नर्क की गाड़ी पता नहीं किसको सेल कर दिया है। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय कर सकती है वो एक गाड़ी। मैं तो बोलता हूँ कि अभी गाड़ी को छोड़ो, इसको लेके चलते हैं नाइट किंग के पास यार। आ जाओ फटाफट से, मेरे पास एक ही गाड़ी है, हम सारे के सारे उस एक गाड़ी में चलते हैं। और मुझे लगता है कि यार गाइस, नाइट किंग ओवरलॉर्ड को जिंदा कर देगा, क्योंकि उसने द कर्स को भी जिंदा किया था ना। इसका मतलब ये कि वो उसके बेटे को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन अभी गाड़ी मेरे पास एक है और सिंचन, चॉप
ओवरलॉर्ड। ये 3 लोग हैं यार गाइस। अभी ये 3 लोग गाड़ी में बैठेंगे किस तरह? गाड़ी को तो मैं फ्लाई करके लेके जाने वाला हूँ, तो इन लोग को क्या करूँ? गाड़ी के ऊपर बैठा दूं क्या? और तो कोई ऑप्शन नहीं है यार गाइस। आ जाओ सिंचन और चॉप, जल्दी करो, टाइम नहीं है हम लोग के पास। हाँ बेटी, तुम सिंचन और चॉप को लेके जाओ, मैं अपने बेटे को लेकर आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मेरे पास विंग्स है, मैं फ्लाई करके जा सकता हूँ। हाँ बेटी, मैं भी जा सकता हूँ, मेरे पास भी पावर्स हैं। हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में जा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं हाँ बेटी, ओवरलॉर्ड की गाड़ी के अंदर जगह नहीं है और गाड़ी के ऊपर मैं इसको नहीं रख सकता। अच्छा, गाड़ी के अंदर तो वाकई में जगह नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं सिंचन और चॉप को लेके जाता हूँ नॉर्थ यंगटाउन वाले ग्रेवयार्ड के अंदर। तुम अपने बेटे ओवरलॉर्ड को लेकर आओ। ठीक है अमेठी, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा। लेकिन एक काम करो कि पहले तुम जाओ। नहीं अमेठी, पहले तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यार हम लोग पहले क्यों नहीं जाएंगे? सिंचन, अगर तो हम लोग पहले चले गए ना, उसके बाद अगर द कर्स को सर्बियन डांसिंग लेडी मिल गई तो फिर ये उसको मार देगा। मारने दो सर्बियन डांसिंग लेडी को, मारने दो। कौन सा हम लोग मार रहे हैं यार? चॉप, शायद तू भूल रहा है कि मैं हेल बॉस हूँ और हेल गॉड ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी को कुछ भी नहीं होने देना। तो फिर यार हमें तो पहले द कर्स जाएगा। हाँ सिंचन, पहले द कर्स जाएगा। चलो जल्दी करो, द कर्स चले जाओ। ठीक है अमेठी, तुम हेल बॉस हो इसलिए तुम्हारा ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी जल्दी से तुम जाओ नॉर्थ यंगटाउन वाले ग्रेवयार्ड। मैं सिंचन और चॉप भी वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है अमेठी, मैं चलता हूँ। सिंचन फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ, द कर्स तो चला गया है। लेकिन यार हमें भी, आपको क्या लगता है ओवरलॉर्ड वापस से जिंदा हो जाएगा क्या? हाँ सिंचन, उसको जिंदा होना तो चाहिए, क्योंकि नाइट किंग काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने द कर्स को जिंदा किया है तो फिर वो ओवरलॉर्ड को भी जिंदा कर लेगा। मुझे तो लगता है कि ओवरलॉर्ड कभी जिंदा नहीं होगा यार। पागल हो गया चॉप, तू अच्छा अच्छा बोला कर। एक दफा अगर ओवरलॉर्ड जिंदा हो गया ना, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, अब मैं इसको क्या करूँ? मार दो, मैं तो बोलता हूँ कि इसको खत्म कर देते हैं यार। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुमने जाना है या फिर नहीं? अमेठी में अभी अभी डेविल गॉड से मिली थी। डेविल गॉड से मिली थी? क्या मतलब, डेविल गॉड इधर है क्या? हाँ हाँ अमेठी, डेविल गॉड इधर था। मैंने उसको मारने की कोशिश की लेकिन मैं उसको नहीं मार पाई। वो तो मुझे पता है कि डेविल गॉड तुमसे वैसे भी नहीं मरेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप ढूंढो डेविल गॉड को, यहीं पे खत्म करो यार। हाँ चॉप, मुझे भी यही लगता है, डेविल गॉड को मुझे मारना होगा। सर्बियन डांसिंग लेडी किधर है वो? लेकिन यार हमें भी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हम लोग के साथ झूठ बोल रही हो। वैसे सिंचन, मुझे लगता नहीं कि ये अभी हम लोग के साथ झूठ बोलेगी। और तुम मुझे ये बताओ कि डेविल गॉड ने तुमसे क्या बात की? डेविल गॉड ने मुझे बोला था कि वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैंने उसको मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश की लेकिन मार तो नहीं पाई ना? और हाँ, वो तो वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम जाओ ना उसके पास। नहीं हाँ अमेठी, मुझे पता है कि वो मुझे दोबारा धोखा देगा। ये बात तुम्हें समझ में तो आ गई है, लेकिन बहुत देर से आई है, और वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है। सर्बियन डांसिंग लेडी, मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन अमेठी, मैं द कर्स से मिलना चाहती हूँ। अभी द कर्स से तुम मिलना चाहती हो, लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं, और वैसे भी तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा मर चुका है। अभी एक काम करो कि जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो, हम लोगों ने यहाँ से निकलना है। लेकिन क्या तुम मेरे बेटे ओवरलॉर्ड को जिंदा कर सकते हो क्या? तुम्हारे बेटे को मैं तो जिंदा नहीं कर सकता हूँ, और ना ही हेल गॉड जिंदा कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बंदा है जो कि तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता है, और मैं उसी के पास जा रहा हूँ। अभी तुम एक काम करो कि जल्दी से रास्ता छोड़ो। तो फिर अमेठी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ द कर्स भी है। लेकिन अमेठी, ओवरलॉर्ड मेरा भी तो बेटा है। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन अभी साइड पे हो जाओ। मुझे लगता है कि ये हम लोग को फॉलो करेगी यार। कैसे फॉलो करेगी चॉप? मैं अपनी गाड़ी को उड़ा के लेके जाऊंगा, इसको नजर भी नहीं आऊंगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हेल गॉड ने इसको मारने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया यार। चॉप, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। हम लोग को सर्बियन डांसिंग लेडी को मार देना चाहिए, लेकिन यार हमें तो अगर हेल गॉड ने मना किया तो कुछ ना कुछ सोच के मना किया होगा। पता नहीं सिंचन, अभी हेल गॉड ने क्या ही सोच के मना किया होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली यार गाइस, हम लोग नॉर्थ यंगटाउन तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे द कर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। द कर्स यहाँ पे आपको कैसे दिखाई देगा? द कर्स तो ग्रेवयार्ड के अंदर होगा ना यार। हाँ ग्रेवयार्ड के अंदर होगा, तो फिर हम लोग फटाफट से ग्रेवयार्ड चलते हैं। लेकिन यार हमें तो ये नॉर्थ यंगटाउन कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। हाँ सिंचन, अभी ये काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, लेकिन अभी तुझे पता है ना कि क्रिसमस आ रहा है, और क्रिसमस डे पर लॉस सैंटोस के सारे लोग नॉर्थ यंगटाउन आ जाते हैं। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भी आएंगे। हाँ सिंचन, हम लोग देखेंगे। वैसे क्रिसमस यार गाइस, यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा ओपी सेलिब्रेट करते हैं। पूरे के पूरे नॉर्थ यंगटाउन में ये लोग लाइट्स वगैरह लगा देते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग जरूर आएंगे यार। सोचेंगे चॉप, सोचेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, हम लोग को वो करना होगा। ये वाला दरवाजा तो हमेशा बंद ही होता है। एक काम करता हूँ कि दूसरी साइड से जाता हूँ। लेकिन यार हमें तो ये नाइट किंग किधर है? नाइट किंग इधर ही होगा सिंचन, वो रात को निकलता है बाहर, और मुझे लगता है कि वो इधर ही होगा। अभी तक तो मुझे यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि चर्च के अंदर होगा यार। ठीक है चॉप, अगर चर्च के अंदर होगा फिर भी उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यार गाइस, ये ट्रेवर पता नहीं किधर रह गया है। ट्रेवर को छोड़ो, ये गाड़ी किधर लेके जा रहे हो यार? मैं सोच रहा हूँ कि चॉप गाड़ी को बिल्कुल सामने की तरफ लेके जाऊं। लेकिन यार हमें पे नाइट किंग कितना ज्यादा भयानक था। हाँ था तो वो काफी ज्यादा भयानक, बस वो एक दफा ओवरलॉर्ड को जिंदा कर देना, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। और ये वाला गेट तो मेरे ख्याल से खुलता है। हाँ यार गाइस, ये वाला गेट खुलता है, इसलिए मैं अभी एक काम करता हूँ ना कि अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पर। लेकिन सिंचन और चॉप, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी। ऐसी कौन सी बात आपके दिमाग में घूम रही थी यार? चॉप देख, मैं ये सोच रहा था कि डेविल गॉड आया था सर्बियन डांसिंग लेडी के पास। छोड़ो सर्बियन डांसिंग लेडी को मत सोचो यार। अबे नहीं ना चॉप, देख मेरी बात
बात तो सुनना। डेविल गॉड आया था सर्बियन डांसिंग लेडी के पास और सर्बियन डांसिंग लेडी ने डेविल गॉड को मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाई। ये बात तो मुझे भी पता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी डेविल गॉड को नहीं मार सकती यार। लेकिन चॉप तू मेरी बात समझा नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे यार हामिद मुझे भी समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देख, अगर डेविल गॉड सर्बियन डांसिंग लेडी से मिलने के लिए आया था तो फिर वो मेरे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आपसे नहीं मिलना चाहता ना यार। चॉप, डेविल गॉड मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है मेरा। अरे हाँ ने हामिद, अभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। यही बात तो सिंचन मैं सोच रहा हूँ, अगर डेविल गॉड सर्बियन डांसिंग लेडी से मिलने के लिए आया था तो उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? मैं तो हेल बॉस हूँ और वो डेविल गॉड है यार। गाइस, डेविल गॉड के पास मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा पावर्स हैं और अगर उसके पास मुझसे ज्यादा पावर्स थी तो फिर उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये कि आप दोनों की पावर्स बराबर हैं यार। मुझे भी चॉप बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं, इसीलिए डेविल गॉड ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया यार। गाइस, नहीं तो डेविल गॉड मेरे ऊपर अटैक करता। मैं तो बोलता हूँ कि डेविल गॉड को ढूंढ के खत्म कर देते हैं यार। चाहता तो चॉप मैं भी यही हूँ, लेकिन अभी डेविल गॉड को मुझे ढूंढना है क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया कि यार गाइस, मेरे पास डेविल गॉड से ज्यादा पावर्स हैं या फिर डेविल गॉड जितनी पावर्स होंगी। क्योंकि हेल गॉड ने जब मुझे हेल बॉस बनाया था तो यार गाइस, उसने मुझे बोला था कि वो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक हेल बॉस बनाएगा, इतना ज्यादा खतरनाक हेल बॉस के मैं डेविल गॉड को भी मार दूं। तो फिर यार हम लोग को डेविल गॉड को मारना होगा सेंचन, लेकिन ढूंढ के मारना होगा। डेविल गॉड को मैं मार सकता हूँ, इतना मुझे पता चल गया यार गाइस। या फिर डेविल गॉड को मुझसे डर लग रहा होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डेविल गॉड डर रहा है आपसे यार। हाँ ना चॉप, और तुझे पता है कि डेविल गॉड अगर मुझसे डर रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं उसको मार सकता हूँ। लेकिन यार हामिद, मुझे लग रहा है कि डेविल गॉड के पास ज्यादा पावर्स हैं। सिंचन है तो वो डेविल गॉड, पावर्स तो उसके पास हैं लेकिन वो मेरे पास आया नहीं। यही बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। लेकिन यार हामिद, अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लोग को ओवरलॉर्ड को जिंदा करना होगा। ओवरलॉर्ड को जिंदा करना होगा, लेकिन किधर है ये? द कर्स अभी तक आया नहीं है। मुझे तो लगता है कि द कर्स ने धोखा दे दिया हम लोग को यार। नहीं चॉप, नॉर्थ यंग टाउन का उसको मैंने बोला था और मैंने उसको ये भी बोला था कि नॉर्थ यंग टाउन की ग्रेवयार्ड के अंदर आना, तो फिर ये अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं है? लगता है कि द कर्स के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लगा के आएगा यार। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं चॉप, द कर्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। वो 1 सेकंड के अंदर अंदर जहाँ चाहे जा सकता है। हम लोग की गाड़ी भी तो इतनी तेज है, हम लोग भी तो इतना जल्दी यहाँ पे पहुंच गए यार। लेकिन फिर भी चॉप, द कर्स की स्पीड हम लोग की इस वाली गाड़ी से ज्यादा तेज है। तो फिर यार हम लोग डेविल गॉड का क्या करेंगे? डेविल गॉड को मारना पड़ेगा सिंचन, और क्या करेंगे? लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डेविल गॉड आपको बहुत मारेगा यार। अगर मारना होता ना चॉप उसने मुझे, तो फिर वो मेरे पास आ जाता। मुझे पता चल गया कि यार गाइस, डेविल गॉड को मुझसे डर लग रहा है। पता नहीं आप कौन से सपने देख लो, डेविल गॉड को आपसे क्यों डर लगेगा यार? क्योंकि चॉप अभी मैं हेल बॉस बन गया हूँ। तू 1 सेकंड रुक जा, बस मेरे सामने एक दफा डेविल गॉड आ गया ना, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि किसके पास ज्यादा पावर्स हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर डेविल गॉड आपके सामने आएगा तो फिर आप उसके साथ फाइट मत करना यार। वो तो मैं उसको बताऊंगा चॉप, एक दफा उसको आने तो दे मेरे सामने। लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में एक और बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा है यार। तेरे पास कौन सा प्लान है चॉप? मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को फॉलो करते हैं यार। सर्बियन डांसिंग लेडी को फॉलो करके क्या फायदा होगा चॉप? क्योंकि मुझे लगता है कि डेविल गॉड दोबारा सर्बियन डांसिंग लेडी के पास आएगा और जब डेविल गॉड सर्बियन डांसिंग लेडी के पास आएगा हम लोग उसको मार देंगे यार। हाँ बात तो चॉप तेरी ठीक है, लेकिन ये द कर्स किधर रह गया यार? गाइस, घंटा हो गया अभी तक नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि डेविल गॉड ने द कर्स को भी मार दिया यार। पागल हो गया चॉप, तू पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। लेकिन यार हम लोग की गाड़ी कितनी ज्यादा ओपी है। छोड़ सिंचन, गाड़ी को छोड़, अभी द कर्स किधर रह गया है? पता नहीं कब आएगा यार। गाइस, इतना टाइम हो गया है। मैं तो बोलता हूँ कि वापस चल के चेक करते हैं, आ गया होगा यार। नहीं आया ना चॉप, अगर आता तो सीधा मेरे पास आता, और नाइट किंग भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि नाइट किंग को भी डेविल गॉड ने खत्म कर दिया यार। चॉप, तू तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। एक काम करके तू रह नहीं दे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, आ जाएगा द कर्स, इधर ही आएगा। लेकिन यार हमें मेरे दिमाग में भी एक बात चल रही है। अभी तेरे दिमाग में क्या बात चल रही है सिंचन? मुझे तो लगता है कि द कर्स अपने बेटे ओवरलॉर्ड को लेके कहीं और चला गया है। कहीं और चला गया? क्या मतलब? मतलब ये कि द कर्स और ओवरलॉर्ड ने हेल्थ कम्युनिटी को छोड़ दिया होगा। सिंचन, पता नहीं तुम लोग क्या सोचते रहते हो, कहाँ से कहाँ निकल जाते हो। सिंचन बिल्कुल ठीक बोले, हामिद भाई, द कर्स ने हम लोग को धोखा दिया यार। चॉप, क्या धोखा दिया है? कैसा धोखा दिया है? पागल हो गया क्या? छोड़ दिया, द कर्स ने हेल्थ कम्युनिटी को छोड़ दिया और अपने बेटे को भी साथ में लेके चला गया यार। एक काम करके चॉप चुपचाप ऊपर खड़ा रहे, और सिंचन तू भी एक काम करके ज्यादा मत सोच। लेकिन यार हमें चांसेस तो है ना। नहीं सिंचन, इस बात का कोई भी चांस नहीं है। द कर्स मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है, वो मुझे छोड़ के किधर जाएगा? तो फिर यहाँ पे नाइट किंग और उसकी वो खतरनाक बीवी क्यों नहीं आ रही यार? अभी ये तो नाइट किंग को पता होगा। चॉप, 1 सेकंड चुप हो जा, थोड़ी देर वेट कर, आ जाएगा। नहीं आएगा, यहाँ पे द कर्स भी नहीं आएगा, उसका बेटा भी नहीं आएगा। मुझे पता है कि उसने हम लोग को धोखा दिया, इसीलिए तो उसने आपको बोला था कि पहले आप जाओ यार। हाँ बोला तो था उसने मुझे कि पहले मैं जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? आ जाएगा द कर्स, अभी आ जाएगा। तो फिर यार हमें ये चांसेस तो है ना कि डेविल गॉड ने ओवरलॉर्ड को और द कर्स को मार दिया हो। चुप हो जाओ सिंचन और चॉप, तुम दोनों के दोनों 1 सेकंड के लिए प्लीज चुप हो जाओ। आ जाएगा द कर्स, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है यार। एक काम करके चॉप, जो तेरे दिमाग में बात चल रही है ना,
ना तो उसको अपने दिमाग में ही चलाता रहे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पता नहीं क्या नेगेटिव बातें सोच रहे हो। तो फिर अभी तक ये द कर्स यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा यार? अभी तक तो आ जाना चाहिए द कर्स को, पता नहीं यार गाइस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो कभी यहाँ पे नहीं आएगा यार। 1 मिनट लगता है कि मुझे अपनी पावर्स को यूज करना होगा। जल्दी से यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है यार गाइस, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि द कर्स यहाँ पे आया ही नहीं है। और ये देखो ये कौवे यहाँ पे घूम रहे हैं यार गाइस, कितने ज्यादा भयानक लग रहे हैं। लेकिन खैर 1 सेकेंड, ये रहे, ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और मैंने इन लोग को किधर किधर नहीं ढूंढा। पता नहीं यार गाइस ये लोग क्या ही करते हैं। जल्दी से अपनी पावर्स को गायब करता हूँ और अभी चल के देखता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। द कर्स तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ बेटी, मैं तो कब से इधर ही हूँ। अच्छा ठीक है, ये नाइट किंग ने क्या बोला है? अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को देख रहा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कर लेगा यार गाइस, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो जो साथ में रेड कलर के कपड़ों वाली है ना यार गाइस, वो इसकी बीवी है। ये दोनों के दोनों कब्र से मॉन्स्टर्स को निकाल के खाते हैं, या फिर इंसानों की डेड बॉडी हो तो फिर ये लोग वो भी खा लेते हैं। काफी ज्यादा अजीब से क्रीचर्स हैं यार गाइस, ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हैं। इतना तो मुझे पता है, द कर्स को भी इन दोनों ने ही जिंदा किया था। और अभी ये देख रहा है ओवरलॉर्ड को, पता नहीं यार गाइस ये हम लोग को क्या ही बोलेगा। देखो द कर्स, बात ऐसी है ना कि तुम्हारा बेटा जो मरा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मरा है, और मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पावर्स यूज की गई हैं इसके ऊपर। हाँ पावर्स तो यूज की गई हैं, हेल गॉड ने मारा है इसको। वही मैं भी कब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं जिंदा करूँ कैसे। अभी वो तो तुम्हारा काम है, कुछ भी करके जिंदा कर दो प्लीज, हम लोग को ये चाहिए होगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने सुना है कि हामिटी तुम हेल बॉस बन गए हो। हाँ मैं हेल बॉस हूँ, लेकिन मैं तो इसको जिंदा नहीं कर सकता हूँ। इसको तो हेल गॉड भी जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। जल्दी करो प्लीज, जल्दी से इसको जिंदा कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो सुबह होने वाली है। तुम लोग एक काम करो कि 2 दिन के बाद आना। क्या बात कर रहे हो, 2 दिन के बाद? क्यों? मुझे इसको सही से देखना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जिंदा हो सकता है या फिर नहीं। अच्छा तुम अभी देख के नहीं बता सकते क्या? अभी देख के तो मैं तुम लोग को यही बता सकता हूँ कि ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर 2 दिन के बाद क्या होगा? 2 दिन के बाद मैं तुम्हें कंफर्म बताऊंगा कि ये जिंदा हो सकता है या फिर नहीं। अभी तुम लोग जा सकते हो। चलो ठीक है द कर्स, अभी हम लोग क्या करें? हाँ बेटी, पता नहीं मेरा बेटा बचेगा या फिर नहीं। देखो हम लोग जितना कर सकते थे उतना हम लोगों ने कर दिया। द कर्स हम लोग इसको नाइट किंग के पास लेकर आ गए हैं। नाइट किंग अगर तुम्हें जिंदा कर सकता है तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हारे बेटे को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन मुझे मेरे बेटे ने मारा था हामिटी, इसको हेल गॉड ने मारा है। हेल गॉड ने इसको मारा है, लेकिन कौन सा इसका मुंह गायब कर दिया है? तुम्हें पता है ना कि हेल गॉड के पास वो खतरनाक सी पावर है, वो जिससे मुंह गायब कर देता है। पता है हामिटी, मुझे उस पावर का अच्छे से पता है। और अगर तो ओवरलॉर्ड का मुंह उसने गायब कर दिया होता फिर तो मुझे पता है कि ये कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हेल गॉड ने दूसरी पावर्स यूज की हैं इसके ऊपर, मुझे लगता है कि हो जाएगा जिंदा। लेकिन हामिटी मैं यहीं पे रहूंगा। अच्छा मुझे पता है, अपने बेटे को छोड़ के तो तुम नहीं चलोगे। ठीक है फिर तुम यहीं पे रुको। हामिटी 1 मिनट यहाँ पे आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ नाइट किंग? एक जगह बताता हूँ, वहाँ पे जाके चेक करो, हो सकता है कि लूसीफर मिल जाए तुम्हें। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास लूसीफर की लोकेशन है क्या? मुझे कंफर्म नहीं है, तुम लोग वहाँ पे जाके चेक करो, हो सकता है कि मिल जाए। बताओ नाइट किंग, जल्दी बताओ, लूसीफर की लोकेशन बताओ मुझे। तुम लोग के लॉस सैंटोस के अंदर ही एक हिडन आइलैंड है, उसके अंदर हो सकता है कि लूसीफर मिल जाए तुम्हें। क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा फील हुआ था कि वहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल चीज है। पावरफुल चीज क्या मतलब, लूसीफर? अरे नहीं नहीं, लूसीफर नहीं, लूसीफर तो मर चुका है ना। उसके साथ कोई और पावरफुल चीज है, और मेरे ख्याल से वो उसका ब्लड रिलेशन है। लूसीफर के साथ उसका ब्लड रिलेशन? क्या मतलब, लूसीफर का भाई तो नहीं है? पता नहीं हामिटी, तुम जाके चेक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ। और तुम मेरी एक बात सुनो, ये ओवरलॉर्ड जिंदा हो सकता है क्या? ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिंदा हो जाए। अच्छा ठीक है, थैंक यू नाइट किंग, तुम प्लीज ओवरलॉर्ड को जिंदा करना और द कर्स का भी ख्याल रखना। मैं जल्दी से जाके लूसीफर को देखता हूँ। यार गाइस, हम लोग को नाइट किंग ने बताया कि लूसीफर जिंदा है, बल्कि नहीं ये नहीं उसने हम लोग को बताया, लेकिन उसने हम लोग को ये बताया कि लूसीफर के साथ कोई उसका ब्लड रिलेशन है। अभी हेल गॉड तो नहीं है लूसीफर के साथ? ऐसा भी तो हो सकता है कि हेल गॉड लूसीफर के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द कर्स यहाँ पे नहीं है यार। अबे मिल के आया हूँ, चॉप द कर्स से मिल के आया हूँ, वो पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। तो फिर यार हमें तो हम लोग इतना ज्यादा सोच रहे थे, इसीलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि ज्यादा मत सोचा करो। लेकिन मेरे पास लूसीफर की लोकेशन है। क्या बात करो, लूसीफर की लोकेशन आपके पास कैसे आ गई यार? नाइट किंग ने मुझे बोला है कि हो सकता है कि उस लोकेशन पे हम लोग को लूसीफर मिल जाए, लेकिन उसने मुझे साथ में एक और भी अजीब सी चीज बताई है, और वो उसने मुझे ये बोला है कि लूसीफर के साथ कोई उसका ब्लड रिलेशन है। लूसीफर का ब्लड रिलेशन तो उसका बाप हेल गॉड है ना यार। हाँ ना
चॉप मुझे भी ऐसा ही लगता है। देख हेल गॉड ने हम लोग को लास्ट वाले एपिसोड में ये बोला था कि वो हेल के अंदर वापस जा रहा है। अरे यार हमें तो अगर हेल गॉड ने बोला है कि वो हेल के अंदर वापस जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो हेल के अंदर वापस चला गया होगा। नहीं सिंचन, उसने हम लोग के साथ झूठ बोला है। लेकिन यार हमें तो, मैं हेल गॉड को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो फिर कौन है लूसीफर के साथ? यहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जाके चेक करते ना यार। ठीक है चॉप, फटाफट से जाके चेक करते हैं। मेरे ख्याल से तो हेल गॉड का दूसरा बेटा होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं लूसीफर को देखना चाहता हूँ यार। चॉप बस एक दफा वो हम लोग को मिल गया ना, उसके बाद काम हो जाएगा। लिटरली में यार गाइस, लूसीफर के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं, और अगर लूसीफर और मैं हम दोनों एक साथ हो गए तो उसके बाद डेविल गॉड तो गया। हाँ भाई साहब, आप लोग समझो कि गया। डेविल गॉड उसके बाद बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन लूसीफर भी तो हम लोग को चाहिए यार गाइस। लूसीफर पता नहीं वहाँ पे होगा भी या फिर नहीं। लेकिन यार हमें तो द कर्स हम लोग के साथ क्यों नहीं चल रहा? द कर्स अपने बेटे के साथ ही रुकेगा सिंचन। लेकिन क्या बोला नाइट किंग ने यार? नाइट किंग ने बोला है कि वो कोशिश करेगा ओवरलॉर्ड को जिंदा करने की, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये कि ओवरलॉर्ड कभी जिंदा नहीं हो सकता यार। चॉप अभी इस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी बताई हुई लोकेशन पे जाना है। चलो चलो गाड़ी को जल्दी से भगाओ यार। एक मिनट चॉप, भगाने से काम नहीं होगा, मुझे अपनी गाड़ी को फ्लाई करना है। मैं भी यही चाहता हूँ, जल्दी से इसको फ्लाई करो यार। एक सेकंड रुक जा चॉप, सीधे रास्ते पे इसको फ्लाई करूंगा, जैसे कि ये वाला रास्ता। लूसीफर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। मुझे तो लगता है कि लूसीफर मर चुका है यार। चॉप देख, अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ना, हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कि लूसीफर जिंदा है या फिर नहीं। सिंचन तूने पहले कभी इस जगह को देखा है क्या? अरे नहीं यार, हमें तो ये वाली जगह तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। मैंने भी ये वाली जगह पहले कभी नहीं देखी है। तो फिर आप आगे क्यों जा रहे हो यार? चॉप मैं हेल बॉस हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। एक काम करके जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जा। ऐसे कैसे गाड़ी के अंदर बैठ जा, मैं आपके साथ चलूंगा यार। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन संभल के आना, ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है मुझे। आज से पहले ये जगह मैंने कभी भी नहीं देखी है यार गाइस, और मुझे इसकी लोकेशन नाइट किंग ने बताई है। लेकिन यार हामिद भाई, कहीं ऐसा ना हो कि नाइट किंग हम लोग को मार दे। सिंचन अभी नाइट किंग हम लोग को क्यों मारेगा? मार सकता है हामिद भाई, नाइट किंग हम लोग को मार सकता है यार। एक काम करके चॉप, तू चुपचाप गाड़ी के ऊपर बैठा रहे, मुझे अंदर जाने दे। थोड़ा सा हम लोग अंदर जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं। जगह तो काफी ज्यादा अजीब सी है और बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही है। लेकिन यार हामिद, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सिंचन फिर एक काम करके वापस से गाड़ी में बैठ जा। लेकिन यार हामिद, अगर आपको यहाँ पे किसी ने मार दिया तो फिर? सिंचन मुझे लगता है कि यहाँ कहीं पे डेविल गॉड है, तो फिर यार हामिद, डेविल गॉड आपको मार देगा, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। लेकिन सिंचन देख, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे नाइट किंग ने बोला है कि लूसीफर के साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन है, और डेविल गॉड लूसीफर का ब्लड रिलेशन तो नहीं है। सिंचन तो एक काम करके वापस जा, मुझे चेक करने दे। जगह तो काफी ज्यादा अजीब सी है, लेकिन हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है यार गाइस, क्योंकि मैं अभी हेल बॉस बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई भी चीज कुछ भी नहीं कर सकती है। एक दफा बस मुझे लूसीफर मिल जाए। जगह तो बहुत ज्यादा भयानक है यार गाइस, पहले कभी मैंने देखी नहीं है, और अभी पता नहीं यहाँ कहीं पे मुझे लूसीफर मिलेगा भी या फिर नहीं। पूरी की पूरी जगह को मुझे अच्छे से चेक करना होगा। हाँ यार गाइस, एक भी जगह हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। मैं तो देख ही रहा हूँ, और यार गाइस साथ में आप लोग भी गौर से देखना, जहाँ कहीं पे भी आप लोग को लूसीफर दिखाई दे ना, उसी समय कमेंट करके लूसीफर ओपी लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि लूसीफर इधर ही है। मगर मुझे तो अभी यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ यार गाइस, यहाँ कहीं पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और एक मिनट, वहां से घूम के आया था और अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे अंदर वाली साइड पे। अरे यार हामिद, मैं आपको देख सकता हूँ। सिंचन मैं भी तुझे देख सकता हूँ। तो फिर यार हामिद, आप वहां से घूम के यहाँ पे क्यों आ गए? क्योंकि मैं लूसीफर को ढूंढ रहा हूँ सिंचन। ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस माउंटेन के ऊपर जाके चेक करता हूँ, हो सकता है कि यहाँ कहीं पे मुझे कोई ना कोई चीज मिल जाए, बट नहीं यार गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये पूरी की पूरी साइड तो मैंने अच्छे से चेक कर ली है, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ कि सामने की तरफ जाके चेक करता हूँ। और एक मिनट, अब ये क्या चीज है? ये किस तरह की अजीब सी भयानक चीज है? अरे यार हमें तो आपको कुछ मिला क्या? सिंचन पता नहीं, ये हड्डी पड़ी है मेरे ख्याल से, और ये किसी मछली की हड्डी लग रही है। लेकिन यार हमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई ना कोई मॉन्स्टर सो रहा हो। मॉन्स्टर ऐसे कैसे सो रहा होगा सिंचन? ये हड्डियां हैं, मुझे सही से दिखाई दे रहा है, किसी बड़े से जानवर की हड्डियां हैं। और इसके ये क्या चीज है? ये इसके हाथ हैं क्या? हाँ यार गाइस, ये इसके हाथ हैं और 4 उंगलियां हैं इसकी। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि ये कोई ना कोई मॉन्स्टर होगा। सिंचन अब अगर ये मॉन्स्टर हुआ तो फिर भी ये मुझसे बचेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर्स है। मैं हेल बॉस हूँ, इसलिए मुझे किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ लूसीफर को ढूंढ के निकालना। अभी पता नहीं यार गाइस, ये लूसीफर यहाँ कहीं पे होगा भी या फिर नहीं। जगह तो मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चेक कर ली है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। यार गाइस सामने की तरफ मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। अभी एक मिनट, ये कोई ना कोई दरवाजा है, लेकिन यार गाइस टूटा हुआ है। बल्कि नहीं, टूटा हुआ नहीं है, ये तो है ही नहीं, किसी और जगह की एंट्रेंस से। पहले मैं ये सारी की सारी जगह चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे। मगर एक मिनट, ये क्या चीज है? काफी ज्यादा अजीब सी
चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे हवा भी तेज हो रही है। सिंचन की चिंता हो रही है यार गाइस, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। सिंचन तू ठीक है ना? अरे हाँ यार हामिद, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है सिंचन, तू वहीं पे मेरा वेट कर। और ये क्या चीज है? एक सेकेंड, ये क्या चीज है जमीन पर? ट्रॉफी दिखाई दे रही है मुझे यार गाइस, ये कोई ट्रॉफी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? ट्रेजर है मेरे ख्याल से, ये कोई ना कोई ट्रेजर होगा यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे ट्रेजर नहीं चाहिए यार गाइस, ये ट्रॉफी तो गोल्ड की है, इतना तो मुझे पता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे लूसीफर को ढूंढने के लिए आए हैं। अभी पता नहीं ये लूसीफर किधर होगा। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। लूसीफर मेरे ख्याल से इधर ही होगा यार गाइस, लेकिन अभी तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जगह काफी ज्यादा भयानक है यार गाइस। मैं इस वाले गेट से अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन अभी आगे किधर जाना है ये मुझे नहीं पता। एक मिनट, एक सेकेंड, पता नहीं अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नहीं, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। और एक चीज नहीं यार गाइस, मुझे लूसीफर दिखाई दे रहा है। लिटरली में यार गाइस, मुझे लूसीफर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि लूसीफर वापस से जिंदा होने वाला है। मगर अभी हम लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने वाले हैं यार गाइस। बिल्कुल धीरे धीरे जाऊंगा आगे की तरफ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि ये इसके पास कौन है। इतना ज्यादा स्मोक निकल रहा है, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता हूँ, गन निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्या करूँ, मेरे पास सर्बियन डांसिंग लेडी वाली पावर्स नहीं है ना यार गाइस, नहीं तो मैं यहाँ पे गायब हो जाता और सीधा सामने जाके चेक कर लेता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन मेरे पास सर्बियन डांसिंग लेडी वाली पावर्स नहीं है, हेल्प बॉस वाली पावर्स है मेरे पास। मैं इनको खत्म तो कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग हैं कौन? और ये मुझे कोई लड़की दिखाई दे रही है। हाँ यार गाइस, सर पे इसने क्राउन पहन के रखा है, मगर ये कौन हो सकती है? कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखना चाहता हूँ यार गाइस, लेकिन सही से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये कौन है। मुझे नाइट किंग ने बोला था कि लूसीफर का ब्लड रिलेशन। अभी लूसीफर का ब्लड रिलेशन यार गाइस, ये तो कोई लड़की दिखाई दे रही है मुझे। कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ, अभी दिख गया, वो मेरी तरफ देख रही है। उसने मेरी तरफ देखा यार गाइस, पता नहीं उसको मैं दिखाई दिया हूँ या फिर नहीं, लेकिन लिटरली में यार गाइस मेरी तरफ देखा है उसने। अभी थोड़ा सा और आगे होके चेक करता हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है यार गाइस, मैं बस चाहता हूँ कि ये लूसीफर को ना मार दे। अभी इसका मुंह नीचे की तरफ है, अभी आप लोग देखना, ये देख रही है, दोबारा देख रही है तो ये बहुत ज्यादा भयानक। लेकिन ये है कौन? और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यार गाइस ये कर क्या रही है। कहीं लूसीफर की डेड बॉडी को खा तो नहीं रही? बल्कि नहीं यार गाइस, लूसीफर की डेड बॉडी को कैसे खाएगी? थोड़ा सा सामने से गौर से देखता हूँ। अभी मुझे दिखाई दे रहा है यार गाइस, सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। शक्ल देखो इसकी, कितनी ज्यादा भयानक है, देख रही है मेरी तरफ। मुझे लगता है कि इसको पता है कि मैं इधर ही हूँ, लेकिन अगर इसको पता होता तो फिर ये मुझसे बात करती ना। एक काम करता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। है तो यार गाइस ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक, पता नहीं क्या कर रही है। देखो दोबारा देख रही है, लेकिन इसको मैं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मुझे जल्दी से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। लूसीफर मिल गया यार गाइस, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मुझे एक चीज परेशान कर रही है, लूसीफर को तो मैंने मारा था ना, और मैंने इसको ऐसे मारा भी नहीं था यार गाइस। मेरे पास हेल गॉड की पावर्स थी, तो फिर ये एकदम से कहां से आ गई? ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार गाइस लूसीफर को इसने कैसे उठा लिया, और ये है कौन? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। एक मिनट यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। हाँ यार गाइस, और अभी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करूं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये दिखने में कैसी है और ये है कौन। फिलहाल तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि ये लूसीफर को कुछ कर रही है यार गाइस। काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और एक मिनट, बिल्कुल बीच में नहीं खड़ा होऊंगा, मुझे खड़ा होना है यहाँ पे, और बल्कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये जगह भी ठीक नहीं है। किसी पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। एक मिनट, काफी ज्यादा आवाज हो रही है, मुझे लगता है कि इसको पता चल जाएगा, बट नहीं यार गाइस, ये जगह परफेक्ट है। यहाँ से अब मैं क्या घंटा कैमरा निकालूंगा, ये जगह ठीक नहीं है। मुझे जाना है किसी सही सी जगह पे, जैसे कि ये वाली जगह। हाँ यार गाइस, सामने की तरफ पेड़ है और यहाँ पे पत्थर है, तो इसका मतलब ये कि ये मुझे देख नहीं सकती। जल्दी से मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करता हूँ। पता नहीं अब ये मुझे देख ना ले कहीं पे। यार गाइस ये कर क्या रही है, कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा। ये पेड़ का पत्ता कहाँ से बीच में आ रहा है? बे साइड पे हो जाओ। क्या करें यार गाइस, अभी जगह चेंज करूँ क्या? बल्कि नहीं, जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है यार गाइस, ये काफी ज्यादा अजीब सा, पता नहीं क्या कर रही है इसके पेट के अंदर। हाँ यार गाइस, इसके पेट के अंदर कुछ कर रही है। थोड़ा सा और करीब जाता हूँ, ये पेड़ के पत्ते गायब हो जाने यार गाइस, यहाँ से हम लोग को सही दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे करके चेक करता हूँ। यार गाइस ये है तो कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज। इतना तो मुझे पता चल गया है कि ये काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है और लूसीफर के पेट में कुछ कर रही है कब से। लेकिन इसके सर में क्या चीज है? ये किस तरह का क्राउन है? अबे एक सेकेंड, नहीं यार गाइस ये क्राउन नहीं है, ये वो चीज है, वो जो सर पे पहना के टॉर्चर नहीं करते थे पुराने जमाने के लोग, ये वो चीज है। हाँ यार गाइस, ऊपर देखो कितने ज्यादा कील लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कि इसके सर के अंदर कील है। अबे यार गाइस ये क्या चीज है? इसके सर के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक कील और साथ में ढेर सारे स्पाइक्स भी हैं जो कि सीधा इसके सर के अंदर घुस रहे हैं। यार गाइस ये
देखो, अभी मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा यार गाइस, ये जो इसके सर के ऊपर चीज पहनी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि इसको किसी न किसी ने टॉर्चर किया है। पता नहीं क्या कर रही है। आप लोग क्या बोलते हो यार गाइस, लूसीफर के पास जाऊं या फिर नहीं? अभी अगर मैं लूसीफर के पास गया तो फिर ये मुझे देख के भाग जाएगी, क्योंकि यार गाइस मैं हेल बॉस हूं, मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और मैं इसको तो इजीली मार सकता हूं, साथ में लूसीफर को भी खींच के अपनी तरफ लेकर आ सकता हूं। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे यार गाइस, लूसीफर तो जिंदा है ही नहीं। मेरे ख्याल से ये लूसीफर को जिंदा कर रही है। क्या करूं, सिंचन को भेजूं क्या? हाँ यार गाइस, मुझे लगता है कि बल्कि नहीं नहीं नहीं, सिंचन को कैसे भेज सकता हूँ, ये भाग जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी और लूसीफर को भी गैप कर देगी। उसके बाद लूसीफर हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगा। हेल गॉड इसको अच्छे से जानता होगा, क्योंकि यार गाइस लूसीफर हेल गॉड का बेटा है ना, और ये जो साथ में लड़की है ये भी हेल गॉड की कुछ ना कुछ लगती होगी। लेकिन ये कौन होगी, हेल गॉड की बेटी यानी कि लूसीफर की बहन है या फिर हेल गॉड की बीवी है? यही दो रिलेशंस बनते हैं यार गाइस, इसके अलावा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्या लगता है। मुझे दिखने में तो यार गाइस ये हेल गॉड की बीवी भी लग रही है और बेटी भी लग रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि यार गाइस आप लोग को क्या लगता है कि ये है कौन और मुझे अभी क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन तो है मेरे पास कि मैं सिंचन को यहाँ पे लेकर आऊं, लेकिन ये सिंचन को देख के भी भाग लेगी, और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं लूसीफर के पास जाऊं तो उसके बाद भी ये मुझे देख के भाग जाएगी। तो फिर अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे वेट करना होगा, बल्कि नहीं, सिंचन और चॉप से जाके एडवाइस लेता हूँ यार गाइस, ये दोनों मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है यार गाइस, लूसीफर हम लोग को वापस मिल गया है। अरे यार हमें दिया लूसीफर मिला क्या? हाँ सिंचन, लूसीफर मिल गया है। तो फिर यार हमें दिया मुझे भी दिखाओ। सिंचन वो अभी तक जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी लड़की है या फिर आंटी है, मुझे नहीं पता सिंचन, लेकिन वो लूसीफर के साथ कुछ कर रही है। तो फिर यार हमें दिया हम लोग को अभी इसी टाइम जाके लूसीफर को बचाना होगा। नहीं सिंचन, मुझे लग रहा है कि वो लूसीफर को जिंदा कर रही है और काफी ज्यादा धुआं भी निकल रहा है। धुएं के बीच में लूसीफर पड़ा हुआ है और वो लड़की पता नहीं उसके पेट में क्या कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो लूसीफर के ऑर्गन्स को निकाल के खा जाएगी। क्या बोल रहा है, ऑर्गन्स को निकाल के खाएगी? अरे हाँ यार हमें दिया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तू एक काम करके सिंचन तू रहने दे। तो फिर यार हमें दिया वो उसके पेट के साथ क्या कर रही है? जिंदा करने की कोशिश कर रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चॉप किधर है? चॉप तो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। एक काम कर सिंचन, चॉप को लेकर आ, चॉप से पता करते हैं। मैं तब तक दोबारा जाके चेक करता हूँ, लेकिन यार हमें दिया मैं भी साथ में चलूंगा। तू एक सेकंड चॉप को लेकर आना, फिर उसके बाद साथ में चलते हैं। हेल गॉड चाहिए होगा यार गाइस, अभी मुझे हेल गॉड चाहिए। ये सब कुछ हम लोग को हेल गॉड ही बता सकता है। मुझे बताओ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ ना यार। चॉप अंदर की तरफ लूसीफर है, लूसीफर के साथ एक लड़की है जो कि उसके पेट के अंदर पता नहीं क्या कर रही है। ऑर्गन्स निकाल के खा जाएगी उसके। यार पागल हो गया चॉप, ऑर्गन्स निकालने के लिए उसको लूसीफर मिला है क्या? लूसीफर के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे ना, मेरे ख्याल से वो लूसीफर के ऑर्गन्स को निकाल के खा जाएगी और फिर खुद भी पावरफुल बन जाएगी यार। नहीं 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 चॉप, मुझे नाइट किंग ने बोला था कि वो लूसीफर का ब्लड रिलेशन है, तो फिर यार हमें तो लूसीफर की बहन होगी। सिंचन ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो हेल गॉड की बीवी लग रही है। क्या बात कर रहे हो, हेल गॉड की बीवी कैसे होगी? वो तो नर्क के अंदर होगी ना यार। लेकिन यार हमें तो नर्क के अंदर तो हेल गॉड की बीवी है ही नहीं। हाँ ना सिंचन, तूने नर्क में इतना ज्यादा टाइम गुजारा है, तुझे तो पता होगा ना कि हेल गॉड की बीवी किधर है। अरे यार हमें तो, मैंने तो कभी भी उसको नर्क में देखा ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि एक मिनट, मुझे एक चीज समझ में आ रही है। कौन सी चीज समझ में आ रही है मुझे बताओ, लेकिन पहले लूसीफर तो दिखाओ ना यार। दिखाता हूँ चॉप, मुझे लगता है कि हेल गॉड ने अपनी बीवी को मारा है। क्या बात करे, पागल वागल हो गई हो क्या यार? अच्छा मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल चल रहे हैं। सिंचन एक काम करके जल्दी से हेल गॉड को यहाँ पे लेकर आ, और चॉप तू मेरे साथ चल। लेकिन यार हमें दिया लूसीफर को मैं भी देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फिर तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन तुम लोगों ने आवाज नहीं करनी है। अगर तो तुम लोगों ने आवाज की तो फिर उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। किसको पता चल जाएगा यार? अबे उसी को, चॉप जो लूसीफर को जिंदा कर रही है। तुम लोग धीरे धीरे मेरे साथ चलो। तो फिर आप क्यों भाग रहे हो यार? चॉप मैं धीरे धीरे भाग रहा हूँ, मेरी आवाज उस तक नहीं जाएगी, लेकिन तू अगर जानवरों की तरह भागेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा। अभी अगर मैं जानवर हूँ तो जानवर, नहीं तो क्या इंसानों की तरह भागूंगा क्या यार? चुप हो जा चॉप, बिल्कुल चुप हो जा, अभी तूने आवाज नहीं निकालनी है। यहाँ पे इस पेड़ के पीछे खड़े होकर चेक कर लो तुम लोग। ये तो कुछ ज्यादा ही भयानक चीज है यार। चॉप एक मिनट मेरी बात सुन, तू तो इंसान नहीं है ना? वो तो मुझे पता है कि इंसान नहीं हो, लेकिन आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? अबे नहीं नहीं चॉप, देख मेरी बात सुन, तू एक काम करना कि सामने की तरफ जाके देख के वहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर ये मुझे पहचान लेगी यार। अबे चॉप तू डॉगी है ना, डॉगी तो यहाँ पे घूम सकता है। पागल हो गया कि आइलैंड के अंदर डॉगी कहाँ से आएगा यार? हाँ ये तो मैं भूल गया था कि यार गाइस ये आइलैंड है। अगर तो चॉप चला जाता ना तो फिर इसको पता चल जाता कि यार गाइस चॉप को यहाँ पे कोई लेकर आया है। अरे हाँ ना, हम मिलते अभी हम लोग फंस जाते हैं। सोचना पड़ेगा, हम लोग को बहुत ज्यादा सोचने के बाद सामने जाना है। एक काम करता हूँ कि मैं धीरे धीरे जाता हूँ दूसरे पेड़ के पास। आई होप कि यार गाइस ये मुझे नहीं देखेगी, काफी ज्यादा बिजी लगी हुई अपने काम में, और ना ही इधर देख रही है ना ही उधर देख रही है। यार गाइस इसका
पूरा का पूरा फोकस लूसीफर के ऊपर है। मुझे तो लगता है कि लूसीफर की मामा होगी यार गाइस, ये मुझे ऐसा ही लगता है। अभी पता नहीं यार गाइस, सिंचन एक काम करना कि फौरन से पहले जाके हेल गॉड को इधर लेकर आ, मैं तब तक इसके ऊपर नजर रखता हूँ। लेकिन यार हामिद आप ये सोचो, अगर ओवरलॉर्ड भी वापस से जिंदा हो गया और लूसीफर भी जिंदा हो गया तो फिर हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सिंचन देख, अगर ओवरलॉर्ड जिंदा हो गया और साथ में लूसीफर भी जिंदा हो गया, उसके बाद हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना कि तू सोच भी नहीं सकता है। हम लोग के पास हमारे सारे के सारे दोस्त वापस आ जाएंगे यार। हाँ ना चॉप, डेविल गॉड का तो देख, डेविल बॉस भी हम लोगों ने मार दिया, द नन को भी हम लोगों ने मार दिया, सर्बियन डांसिंग लेडी वैसे ही हम लोग की टीम के अंदर आना चाहती है। इसका मतलब यह है कि डेविल गॉड बिल्कुल अकेला रह चुका है, लेकिन हम लोग के पास हमारी पूरी की पूरी आर्मी है। अरे हानिया हामिद, हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन सिंचन अभी तू जाके हेल गॉड को यहाँ पे लेकर आ। लेकिन यार हामिद, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे 5 मिनट के लिए हेल बॉस बनाओगे। लेकिन सिंचन तूने कमेंट्स को पढ़ा है क्या? अरे नहीं यार हामिद, वो तो मैं वीडियो के बाद पढ़ूंगा। और यार गाइस, हम लोग को ये भी बताना कि आप लोग को क्या लगता है कि ये लूसीफर की कौन होगी? मुझे तो लगता है कि लूसीफर की बीवी है यार। चॉप, तू हमेशा कुछ नया ही बोलता है। मुझे लग रहा है कि उसकी मामा या फिर उसकी बहन है, और चॉप बोल रहा है कि उसकी बीवी है। हो सकता है ना, होने को तो हो सकता है, ब्लड रिलेशन है यार। ब्लड रिलेशन? चॉप, बीवी के साथ कैसे ब्लड रिलेशन होगा? क्या बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ पता चल जाएगा यार। ठीक है तो यार गाइस, मैं आप लोग से मिलता हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग सर्बियन डांसिंग लेडी के पहले वाले एपिसोड देखना चाहते हो तो यार गाइस, मेरे चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।